एक ऐसा वाकया जब एक पूरी कौम बुत परस्ती में इतनी डूब चुकी थी कि उसे सच की आवाज़ भी दुश्मनी लगने लगी थी। जहां पत्थर के सामने सजदा था और अपने रब को भूल जाना आम बात। जहां मंदिरों में भीड़ थी मगर दिलों में अंधेरा। और फिर अल्लाह ने भेजा एक नबी जो अकेला था मगर सच के साथ था। ये वाकया है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का। एक कौम जो अल्लाह का नाम जानती थी लेकिन सजदा पत्थर को करती थी। एक शहर जहां मंदिर भरे थे मगर दिल खाली। एक बुत जिसे लोग बाल कहते थे और समझते थे कि बारिश उसी के हाथ में है। और फिर अल्लाह ने भेजा एक नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हमारे माबूद को चुनौती दे रहा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और बेशक इलियास भी पैगंबरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी रब है। हमारे बुत ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। तुम हमारे मुफस्सिरीन डालने आए हो। इमाम तबरी, इब्ने कसीर और कुर्तुबी लिखते हैं कि बाल उस इलाके का एक मशहूर बुत था। लोग उसे रिज्क और बारिश का मालिक समझते थे। हमारी फसलें बचा ले। डरो मत, बाल हमारे साथ है, बादलों का मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, वही तुम्हारा रब अल्लाह की इबादत तुम्हारे करो, बाप दादाओं का वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब है। अगर ये सच कुछ लोग रुक गए, साल किसके सामने कुछ के दिल कांपे, लेकिन सरदारों ने कहा, ये हमारे बाप दादाओं का तरीका है, हमसे नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम हमसे ज्यादा जानते हो? सदियों से हमारा शहर ऐसे ही चलता आया है। जो हमारे तरीके को छोड़ेगा वो हम में से नहीं रहेगा। यहाँ कुरान तफसीर नहीं देता, लेकिन इस्राएली रिवायतों में आता है कि बाल के पुजारियों ने इलियास अलैहिस्सलाम को ललकारा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो कोई निशानी दिखाओ। वही बारिश देता है, वही रिज्क देता है। एक मैदान तय हुआ, लोग जमा हुए, पुजारियों ने कुर्बानी रखी, घंटों पुकारा, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, कुछ क्यों नहीं हो? लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उनके दिल तेरी तरफ लौट आएंगे। इस्राएली रिवायत के मुताबिक आसमान से आग उतरी और कुर्बानी जल गई। लोग सन्न रह गए। ये मंजर कुरान में नहीं, ये इस्राएली रिवायतों में दर्ज है। इब्ने कसीर और तबरी ने इसे रिवायत के तौर पर बयान किया है, न कि पुख्ता इस्लामी हुक्म के तौर पर। मुजज़ा सामने था लेकिन दिल बंद थे। सच था। कुछ लोग कांपे, कुछ के चेहरे उतर गए, मगर सरदारों ने फिर कहा, ये जादू है, ये हमें बहकाने आया है। और यही इंसान की असली पहचान सामने आ गई। मुजज़ा देखने के बाद भी वो लोग ईमान लेकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि मसला आंखों का नहीं था, मसला घमंड का था। दिलों पर मुहर लग चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराने पर कौम पर कहर पड़ा। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे। ये भी इस्राएली रिवायतों से आया है, कुरान सीधे ये तफसील नहीं देता। इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलग हो चुके थे, सच्चे ईमान वाले उनके साथ थे। शहर में फिर वही शोर लौट आया, मंदिरों में फिर बाल का नाम गूंजा। ना उनका रब आया, लोग हंसते हुए कहते, देखो, न उनका रब आया न हमारा बाल गया। लेकिन फिर मौसम बदला, धीरे धीरे आसमान धुंधला होने लगा, हवा भारी हो गई, सूरज तपने लगा। खेत पहले ही सूखे थे, अब दर भी सूख गया। मंदिरों में भीड़ बढ़ी, लोग बाल को पुकारने लगे, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर आया वो लम्हा, अचानक आसमान गूंज उठा, जमीन हिल गई,
हवा की दिशा बदल गई, घमंड भरी आवाजें कांपने लगी, मंदिरों के दरवाजे थरथराए, दीवारें चरमराईं, लोग भागे उसी बुत की तरफ जिसे वो रिस्क देने वाला समझते थे। लेकिन बुत खामोश था। एक लम्हा और सब बदल गया। चीखें उठी, धूल उड़ी, बाजार उजड़ गए। जो शहर कभी आबाद था वो सन्नाटे में बदल गया। न बाल बचा, न घमंड। कुरान अजाब की किस्म नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है कि कौम पकड़ी गई। एक ऊंची चट्टान पर इलियास अलैहिस्सलाम खड़े, चेहरे पर सुकून, आंखों में अफसोस। उनके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने तौहीद को चुना, कम मगर सच्चे। नीचे फैली है वही बस्ती जहां कभी बाल का नाम गूंजता था, जहां मंदिरों में भीड़ उमड़ती थी, जहां घमंड की आवाजें आसमान चीरती थी। अब वहां सन्नाटा था, न घंटियों की गूंज, न पुजारियों की पुकार, न बाजारों का शोर। सिर्फ टूटी हुई दीवारें, उड़ती हुई धूल और चलती हुई हवा। इलियास अलैहिस्सलाम की नज़र शहर पर टिकी थी, जैसे कह रही हो, तौहीद को ठुकराने वाली कौमें आवाज़ से नहीं, सन्नाटे से पहचानी जाती हैं। और उस दिन इतिहास ने एक और सबक लिख लिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तौहीद मजाक नहीं, शिर्क सिर्फ एक गुनाह नहीं, पूरी कौम की तबाही है। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये हमें सिखाता है कि सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, लेकिन आखिरकार वही सर उठाकर खड़ा रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि बुत गिरने से पहले दिलों में गिरते हैं, और जब दिल खाली हो जाए तो अजाब दस्तक दे देता है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि कौमें आवाज़ से नहीं गिरती, वो उस दिन गिरती हैं जब वो अपने रब को छोड़ देती हैं। सच हमेशा कम होता है, लेकिन कभी मिटता नहीं।